हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों प्रश्नावली चल रही है 6.1 और दोस्तों हम लोग 2 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। तो दोस्तों एक यहाँ पर आकृति दी गई है, तो आइए सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम वह आकृति को समझेंगे, आकृति को बनाएंगे, उसके बाद में सवाल को लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आकृति को हम लोग बना लेते हैं। एक दोस्तों सरल रेखा दी गई है एस और टी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। सरल रेखा क्या दी गई है, एस और टी दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके से एक फ्रेंड्स हम लोगों ने सरल रेखा बना ली है। जैसा कि हम बनाते जा रहे हैं, साथ में आप लोग समझते जाइए। सवाल बहुत ही ईजी स्टेप में समझ में आएंगे यदि साथ में काम करेंगे आप लोग। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इस वाले पॉइंट को हम लोग एस नाम दे देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, इसको हम लोग टी नाम दे देते हैं। तो ये एक एस टी सरल रेखा बन जाएगी। अब दोस्तों इस एस टी सरल रेखा पर एक यहाँ पर एक इस तरह का एक ट्राइंगल बना हुआ है। आइए समझ लेते हैं बच्चों। इस तरह से गया है और इस तरीके से आया है। ये बच्चों यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। यहाँ पर मान दिया गया है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है शीर्ष है, ये बच्चों दिया गया है पी का। यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो शीर्ष है ये पी है, और ये वाला दोस्तों जो बिंदु है ये क्यू है, बिंदु लिख लेते हैं क्यू। इस तरह से एंगल बना है, इस तरह से एंगल बना, तो ये वाला बच्चों बिंदु है, ये आर बिंदु है, ये आर बिंदु है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि दिया क्या गया है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है। तो दोस्तों लिखेंगे दिया गया है। ये दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन का है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। ये दोस्तों बराबर है एक दूसरे के, ये हमें सवाल में कंडीशन दे दी गई है। तो दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस। तो दोस्तों क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये दोस्तों हमें सिद्ध कर लाना है। क्या करना है, ये हमें सिद्ध करके निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये एक सरल रेखा है एस टी, और इस सरल रेखा पर हम लोग केवल यहाँ के एंगल देखेंगे। तो यहाँ तक के जो एंगल देखेंगे उस पर जो बने कोण है, रैखिक युग्म के जो बने कोण होते हैं, उनका मान क्या होता है। तो आइए हम लोग रख लेते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप में समझेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये क्वेश्चन में चीज़ें दी गई थी, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं, हल करने का स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एंगल लिखना चालू करेंगे, यानी एंगल दोस्तों क्या है पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर। यहाँ इस ये वाला एंगल लिखेंगे। तो दोस्तों बनाएंगे एंगल पी क्यू आर प्लस, अब दोस्तों ये वाला एंगल लिख लिया। अब इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल लिखेंगे, तो पी क्यू एस लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस और बराबर। अभी बच्चों इस रेखा पर बने हुए कोण हैं, तो कितने के बराबर हो जाएंगे, 180 के बराबर हो जाएंगे। तो 180 आ गया बच्चों। अब इसको मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब आइए दोस्तों इस साइड वाला लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी आर क्यू। क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू प्लस ये वाला लिख लिया। अब दोस्तों बाहर वाला लिख लेते हैं। तो एंगल पी आर टी बराबर, ये भी बच्चों कितने का हो जाएगा, ये भी 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एंगल हो जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मान लिया कि समीकरण 1 और 2 हमें मिल गए। अब दोस्तों समीकरण में देख रहे हो कि दोनों के दोस्तों जो यहाँ पर आर एच एस है बराबर है, यानी 180 इधर है, 180 इधर है। तो जब कभी भी समीकरण में इस तरह की कंडीशन आती है कि जिसका दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होता है, तो दोस्तों जो बराबर होता है उसको छोड़ देते हैं, और जो चीज़ें बराबर नहीं है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 180 है, यानी इस चीज़ को तो हम लोग छोड़ देंगे, बस ये वाली चीज़ें हम लोग एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, रख लेते हैं। तो पहला वाला ये रख लेते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर, दोस्तों बराबर हो जाएगा।
अब किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो जब इस तरह से दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोस्तों हमें सवाल में दिया क्या गया है, दिया गया है एंगल पी क्यू आर बराबर, दोस्तों क्या बन जाएगा, यानी एंगल जो है वो पी क्यू आर बराबर किसके है, पी आर क्यू के बराबर है दोस्तों। यानी पी क्यू आर किसके है, पी आर क्यू के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इस वाली संख्या के बराबर। तो आइए जो चीज़ें बराबर उन्हें हम लोग रेड पेन से लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये कंडीशन बराबर हो गई। अब बच्चों आइए दूसरी कंडीशन बराबर कर लेते हैं कि दूसरी कंडीशन किस तरीके से बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, तो दोस्तों पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के, पी आर टी के। और दोस्तों हमें यही तो सिद्ध करना था, क्या करना था, यही चीज़ तो हमें सिद्ध कर कर लानी थी दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, लिखा है सिद्ध करना है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो दोस्तों आ गया पी आर टी बराबर हो गया। बस इतनी ही बात तो दोस्तों हम लोगों को समझना है और इसको समझ कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और इसको दोस्तों ऐसे बंद कर देंगे भाई, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था और ये हम सिद्ध करके ओके कर दिए हैं। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यही दोस्तों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे भाई कि क्वेश्चन नंबर है चौथा, किस तरीके से लगाएंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है और क्या आकृति बनी है। कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो आइए बच्चों हर बार की तरह इसमें भी जो चित्र दिया गया है वो चित्र हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो बच्चों चित्र क्या दिया गया है, आइए उसको हम लोग ड्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स एक इस तरह से रेखा बनी हुई है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह की एक रेखा है, जिस तरीके का दोस्तों बना है उसी तरीके से आप लोगों को ड्रा करना होगा, इस तरीके से। साथ में आप लोग बनाते रहिए बच्चों, आसानी से एकदम समझते चलेंगे। ये बच्चों रेखा कौन सी है, ये ए बी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कट लगा दिया ए और यहाँ पर एक हमने कट लगा दिया बी, तो ये बच्चों बन गई सरल रेखा ए बी। अब इस सरल रेखा पर दोस्तों क्या है, एक बिंदु है। तो दोस्तों एक यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है इस रेखा पर, और दोस्तों इस रेखा का जो बिंदु है एक बिंदु यहाँ के लिए आता है, इस साइड की तरफ आ जाता है एक बिंदु, यानी एक बिंदु इस तरफ भी आ जाता है दोस्तों। और ये जो कट बिंदु दोस्तों इसको हम लोग ई बोलते हैं। अब इसी से दोस्तों एक बिंदु इधर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है इस तरीके से। अब इसको कट बिंदु बोल देते हैं। तो ये बच्चों कट बिंदु क्या है, सी है इस तरीके से, क्योंकि ये डी है तो ये सी बन जाएगा। अब इनके सबके हम लोग नामकरण कर लेते हैं कि इनका नाम क्या क्या दिया गया है बच्चों। तो ये दिया गया है भाई ओ बिंदु है, तो हम लोग इसको तो मानेंगे कि ये तो अपना ओ बिंदु हो गया। ये वाला जो एंगल है बच्चों ये हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। उसके बाद में बच्चों जो ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल हो जाएगा वाई, तो वाई लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इसके नीचे वाले देख लेते हैं, यानी ये वाला जो एंगल है ये जेड है, तो यहाँ पर हम लोग जेड रख देते हैं। और ये वाला जो एंगल है फ्रेंड्स ये डब्ल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू रख देते हैं। अब फ्रेंड्स सवाल में दिया क्या गया है वो हमें सबसे पहले लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि दिया क्या क्या गया है, लिखेंगे बच्चों दिया गया है। तो निकालते हैं बच्चों क्या क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स लिखा है कि x प्लस वाई, दोस्तों क्या लिखा है, यानी x प्लस वाई बराबर है बच्चों w प्लस जेड के। किसके बराबर है बच्चों, w प्लस जेड के बराबर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं सरल रेखा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो चारों दोस्तों एंगल बन रहे हैं उनका, यानी ये जो चारों कोण है उनका योग क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि यदि पूरा एक सर्कल इस तरह से बना है तो उसका योग होता है 360 के बराबर। तो दोस्तों हम लोग लगाएंगे, जब इसको सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो दोस्तों सभी के मान लिखेंगे, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। दोस्तों ये
सवाल अपना बन जाएगा। अब दोस्तों क्या है, यानी एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग जो है, एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का जो योग है वो 360 के बराबर होता है। ये बात बच्चों हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझते रहें। यानी एक बिंदु के दोस्तों क्या लिखेंगे, एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो अब आइए बच्चों लिख लेते हैं भाई, दो दो इसके बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी चूंकि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का एक अलग ग्रुप बन जाएगा बच्चों, प्लस लगाएंगे, w प्लस जेड का एक अलग ग्रुप बन जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब आइए देख लेते हैं, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, यानी x इसके x के बराबर में y मान लेते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर में मान लेते हैं बच्चों। तो क्या आ जाएगा, जब इस तरीके से रखेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2x, क्या आ जाएगा 2x प्लस, अब इधर आ जाएगा बच्चों 2y, तो 2y अब बराबर इधर आ जाएगा 360 डिग्री। अब दोस्तों जब यहाँ पर करेंगे, दोनों को करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोस्तों जब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 और अपान में बच्चों ये 2 है तो 2 लिख देंगे। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बचेगा, तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, दोस्तों 2 से जब कट करेंगे, ये वाली संख्या जब कट करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। बच्चों कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और जब कहीं पर 80 डिग्री आ जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन x तथा y रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए AOB क्या है, एक सरल रेखा दी गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बच्चों समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 6.1। अब दोस्तों बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। जय हिंद।